लोगो पर स्टार्ट था, तो इससे सक्सेस हो गया। मतलब F64 में इसकी फ्लैशिंग सपोर्ट सेट आती, मतलब आईसी निकाल के लेकिन वो फ्लैश करना पड़ेगा, बिना आईसी निकालेंगे। तो मैंने कल इसको फ्लैश किया, वो कम से कम भी नहीं तो मेरे पास 1 महीने से मैं करेगा जरूर इसको थोड़ा वक्त निकाल के। तो कल इसमें मैंने ये वाला फॉर्मवेयर को, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर भी नहीं मिल रहा था, तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड किया पता है? कहाँ से किया? गूगल से भी नहीं, टेलीग्राम से किसी ने लिंक किया, डाउनलोड किया। टेलीग्राम का एक चैनल है, फॉर्मवेयर देता है फ्री में, क्योंकि उनको ऐड उड़ के या टेलीग्राम वाला शायद पैसे दे देता है। बाकी गूगल पे तो जितने भी दे रहे थे सब पैसे ही दे रहे थे, और हम है इंडियन है ना, लाइन पे पूरा दिन लग जाएगा, 200 रुपए बचा के छोड़ेंगे, 500 रुपए कमा सकते हैं अगर काम करेंगे, तो 500 रुपए कमा सकते हैं, 200 वहां भर के 300 अपने पास बच जाएंगे। लेकिन नहीं, 200 की लाइन में लगेंगे, पूरा दिन खराब हो गया। तो हमें इंडिया भले 30 दिन रखा, लेकिन तो उसके बाद मैंने इसको फ्लैश किया है। तो ये फॉर्मवेयर मतलब कहने का ये है कि ये फॉर्मवेयर इसमें फ्लैश करोगे, यहाँ पे स्कैटर लोड करके मीडियाटेक में, तो शायद ना हो, लेकिन F64 में फ्लैश करोगे तो शायद हो जाए, क्योंकि मेरा हुआ है। अभी F64 की इनकी सबकी प्रैक्टिस चलेगी। तो हम IMEI नंबर की सिक्योरिटी को तो जान लेते कि किस तरीके से करप्ट होती है। अभी ये बनना भी करप्ट हो गया, अभी करप्ट हो गया तो हमें जाना होगा RSA प्रोटेक्टेड वाले टैब में। ये Vivo, Oppo, Qualcomm वाला नहीं चलता, पहले एकदम ओल्ड मॉडल रहेंगे। जैसे Oppo का ओल्ड मॉडल बोले तो A57 पुराना वाला वर्जन, और Oppo का A33, और कई मॉडल्स थे Oppo के ऐसे पुराने, उनमें DIAG इनेबल हो जाता था IMEI पे। लेकिन Vivo में मैंने देखा है, एक फोन आया था Vivo Y71 शायद Qualcomm है। मैंने यहाँ तक कि एक सेम फोन का लाके उसका पूरा रीड करके सिक्योरिटी उसमें राइट कर देता, तब भी वो राइट नहीं हुआ। मैनुअल तो छोड़ो, मैनुअल तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो Vivo की बहुत सिक्योरिटी आई है Y71। तो आपको जब भी कर रहे हो Qualcomm ही CPU इसमें, हाँ पुराना फोन है, ज्यादा नया भी नहीं है। ये देखो कब का 2018 मॉडल का है, इसका भी सिक्योरिटी रिपेयर नहीं हुआ था। IMEI नंबर वो लॉस्ट हो गया था, उसका गलत फॉर्मवेयर मारने से ऐसा लॉस्ट हो जाता है, वो 0 हो गया था। या फिर शायद मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था तो उसमें प्रोग्रामिंग में रीड किया, लेकिन वो एम्प्टी फाइल रीड हुई, उसके अंदर कोई IMEI नंबर था ही नहीं। तो जब लोगों को होता तो 4 दुकान पर घूम के आता है अपने पास, यहाँ ऊपर पहुंचने को 2-4 दुकान तो लग ही जाती है। तो जब तक कोई ये सॉफ्टवेयर मार, कोई वो सॉफ्टवेयर मार, कोई ये मार, फिर बात है। तो मेरे पास जब आया तो मैंने उसकी मंशी देखी, हेल्थ खराब है, प्रोग्रामिंग करके लगा दी, चालू हो गया, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं समझ गया किसी ने या तो इसके साथ R&D की है, जिससे इसकी लॉस्ट हो गई है सिक्योरिटी। और उसके बाद मैंने इसको प्रोग्रामिंग की थी, तो यार IMEI नंबर रिपेयर हो जाए, मैंने सेम बोर्ड का एक IC से पूरा डेटा रिकवर करके उसका QC सब कुछ निकाल के डाली, फिर भी वो एक्सेप्ट, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं होगा, क्योंकि मैनुअल तो रिकवर करने की छोड़ो, दूसरे की सारी फाइल एक सेम फोन की रीड करके डाल रहा हूँ, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर मैनुअल कहाँ से एक्सेप्ट करें? वो तो ऑफिशियल फॉर्मवेयर से रीड की हुई है। तो मतलब इस फोन की सिक्योरिटी इसी के साथ पैर होगी, दूसरे उसकी सिक्योरिटी इसमें राइट नहीं हो सकती। MI वाला खाली इतनी हमें ये देता है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों करोगे तो वो लिख के आगे एनवी डेटा करें। तो अब मैं एनवी डेटा करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, Qualcomm में जाएंगे या फिर इसमें जाएंगे। इसमें जाकर हम कहाँ जाएंगे, MI में, क्योंकि यहाँ पे टैब में नहीं है, या यहाँ पे भी शायद EFS है, हाँ ये दिया हुआ YEFS, लेकिन ऑप्शंस तो हाइड है, वो ऑन तो हो ही नहीं रहा। लाओ विक्टोरी सर आराम से। आ गया Qualcomm, क्लिक किस पे था भाई? फ्लैश में, फ्लैश तो किया ना तुमने?
है ना? वापस स्टार्ट करके छोड़ा। अभी करके देता हूँ। कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे YPFS का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमने मॉडल भी सिलेक्ट कर रखा है, तो इसमें सिर्फ आप फॉर्मेट फ्लैश कर सकते हो, बाकी का आपको बाय मॉडल जाना होगा। सिक्योरिटी में जाएंगे और सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे आप Y2, है ना? Redmi Y2 आ गया। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है EDL के थ्रू करने का है, वो EFS वाइप और कंटिन्यू। तो पता नहीं इसका वो ऑफिशियल भी EFS का होगा, लेकिन 18 तारीख को रेट दिया था ना आपने। हाँ तो पहले इसने भी बैकअप किया है, लेकिन वो बैकअप जो किया वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो कस्टम वो हमने पहले से ही सेट रखा है। तो अब ये उसके बाद फोन ऑन होएगा, लेकिन ऑन जो होएगा ये वो होएगा अभी भी रिकवरी मोड पे, तो इसको रिकवरी मोड पे से एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा। एक बार फॉर्मेट, तो यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, इसका तो स्विच भी ये खराब हो गया। स्विच चेंज कर देना भाई यार। अरे ये तो पावर बटन से भी ऊपर जा रहा है। आराम से टच करना पड़ेगा। तो ये जब हम वाइप करेंगे अब, उसके बाद ये हो जाएगा। चलो, लेकिन अब हमारा IMEI नंबर फिर से चला गया। अब चालू हो गया, है ना? सेकंड होगा आ गया ना, तो अब चालू हो जाएगा। तो हमें DIAG इनेबल करने के लिए क्या करना होगा? फिर से इंजीनियरिंग रोम से फ्लैश, है ना? तो हम जाएंगे इसके फ्लैशर पे, जो कि इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे कॉल की, कहाँ पे रखी है, डाउनलोड में, कॉम्प्रेस्ड में, किसमें थी शायद, इसमें थी ना, डॉट हो गई। तो अब भी डेटा तो नहीं आया, मतलब चालू हो ही जाएगा, तो हम फिर भी इसको चलो बंद कर दें। और ऑन भी सोच रहा होगा वो क्या पता है जोड़ने बोलता रहेगा 300 रुपये तो वसूल हो जाएगा। क्या परेशानी है यार, कभी इंजीनियरिंग, कभी ऑफिशियल, कभी एनवी डेटा करप्ट। आदमी पगला जाएगा सर। IC का दूसरा डाल देंगे इसमें, और उसके बाद हम कर देंगे फ्लैश। अब होएगा वापस से इंजीनियरिंग रोम पे चालू। सिर्फ हम लोगो रिस्टार्ट, हाँ लोगो रिस्टार्ट। तो सर बैटरी का प्रॉब्लम बूस्ट करके देखा, उसका बैटरी आप डाउन हो गया, बट चार्जिंग ही नहीं होता है, ले ही नहीं रहा। कितना लेना है इस पे तो वही 4 एम चालू हो गया था, बूस्ट मारने के बाद चालू हो गया। चालू होने के बाद जब हम चार्जिंग लगाते हैं ना, तो बताता ही नहीं, वो लोगो ही नहीं आता कि चार्जिंग ही हुआ। अब कितना चार्जिंग दे रहा है? 0.6 ले रहा है, तो बैटरी खराब है।
तो चार्जिंग बताना चाहिए ना। जब बैटरी खराब है तो चार्जिंग कहाँ से होगा? जब बूस्ट किया तुमने हाँ उसके बाद फिर लो हो गया वो। नहीं चालू हुआ कुछ कुछ टाइम के लिए बूस्टिंग पे चालू हुआ चालू हुआ तो फिर चार्जिंग नहीं हो रही। नहीं और बंद में लगाया तो बता रहे हैं ना चालू में कुछ भी नहीं। चालू में कुछ भी नहीं बता तो थोड़ा देर इसको रहा। बैटरी नहीं तो खर गई थी। बंद में कैसा फोन को पावर देनी नहीं पड़ती। हम्म? बंद में कैसा फोन को पावर नहीं लग रही तो जो भी पावर है वो चार्जिंग में ही जा रही बैटरी में। लेकिन फोन में जो चार्जिंग है वो फोन में चली जा रही है हाँ बैटरी में कुछ चार्जिंग नहीं है। फोन ले नहीं जाएगी। बैटरी तो 6 है। तो इसका टच पैड भी चेक किया है वो लगा के चेक किया तो वो भी नहीं चल रहा। टच पैड टच टच कहाँ पे डिस्प्ले इस पे चेंज किया फिर भी टच नहीं चल रहा। फिर इसका कोई सप्लाई चेक करो कैसे। इसके लिए चेक टच की कौन सी सप्लाई आता है मुझे ना वो नीचे से रहता है। अरे वो नहीं ये दूसरा डिस्प्ले डाल के देखा हाँ तो दूसरा नहीं चल रहा तो फिर बोर्ड की प्रॉब्लम है ना। कोई बोलो किसकी सप्लाई चेक करना चाहिए फ्लक्स नहीं आएगी नीचे से ऊपर बोर्ड पे। फ्लक्स एज के बीच का नहीं ये हो गया ओपन। CPU लेकिन इसमें एमआई का कोई भी सपोर्ट नहीं। तो हम इस पे जाके रिपेयर करेंगे लेकिन रिपेयर करने के लिए बेस्ट है ये यूएफटी Xiaomi में जाएंगे और यहाँ पे ये आरएस से प्रोटेक्टेड वाला एमआई डालेंगे। फाइव नंबर बोलो भाई। फोटो बंद कर इसके बाद सेकंड वाला बोलो। उसके पास था इसके भेजा ना इमरान के पास अरे वो निकाल सकते मेरे पास 8333 हैं 8643 8643 300 300 47 47 505 50 5 5 009 00 सेकंड वाला बस एक बार कंफर्म कर। सेकंड वाला बोलना है। सेकंड वाले हाँ सर उसके बाद रिपेयर पे क्लिक करेंगे यस करेंगे और यहाँ पे से वो बोल रहा है क्यूसीएन फाइल डालना है। कौन सी क्योंकि ये उसमें फिक्स करेगा ये नंबर क्यूसीएन। तो क्यूसीएन फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको मिल भी सकती है नहीं तो Redmi Y2ENG क्यूसीएन चाहिए हमें। इंजीनियरिंग क्यूसीएन। तो ये तो गिव मी रॉन्ग पेड है। ये देखते हैं ये भी पेड है तो पड़े परचेस वाले आ गए यार सर। इस पे कोई कार्ड दिया हुआ है ना तो इसका मतलब पैसे मांगेगा ये भी। लिखा हुआ 30 रुपए में देगा। 30 रुपए बढ़िया फाइल से देवा यार ये फिर भी सही लग रहा है। 30 रुपए सस्ता है मतलब एक ही फाइल जिसकी जरूरत है वो परचेस कर लो। जैसे हम गए अच्छा खासा मिले मुझे चाहिए नोट 8 की Xiaomi इंजीनियरिंग नोट महंगा पड़ेगा। 25 साढ़े 3 लेकिन इसने नाम पहले ऊपर लिख रखे हैं। नंबर सही है मुझे जरूरत ही नहीं बोली थी रेट चेक कर है। रेट चेक कर कभी जरूरत पड़े तो 20 रुपए 3 समोसे आएंगे सर। ये आ गया
S2 Redmi to इंजीनियरिंग ROM ये फ्री में दे देगा एंड्रॉइड। क्लिक है टू डाउनलोड। उसके बाद आपको मेरे पास तो रखी होगी जो कि मैंने पहले भी किया हूँ, तो QCN फाइल है। ये कौन सा है? ये इंजीनियरिंग ROM रखा है, तो Y2 का कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो नीचे है ना? ये रहा। ये QCL एक न्यू है, एक और इंजीनियरिंग QCN। तो हम जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ई ड्राइव में रेड ऊपर Y2 ये आ गया QCN। Y2 सिलिकॉन पोर्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पोर्ट तो आई थी कनेक्ट नहीं हुआ क्या? अब कनेक्ट, तो रिफ्रेश, और उसके बाद पोर्ट डायग्नोस्टिक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमें सिर्फ अगर ये डायग्नोस्टिक इनेबल हो जाता पोर्ट से या उससे, तो हमें ये इंजीनियरिंग ROM मानने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मानना पड़ा इंजीनियरिंग ROM, ताकि हम इसको DIAG इनेबल कर सकें। तो अब ये उस वाले QCN में ये IMEI नंबर राइट कर देगा, तो वो अब NV डेटा करेक्ट नहीं आएगा। उसकी ऑफिशियली जो था हमने रेज कर दिया, अनऑफिशियली हमने डाल दिया। अगर 1 नंबर वाला डाल देंगे तो फिर NV डेटा करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेस कराएगा कि पुराना वाला है वो किधर से आया। हाँ वीडियो करा देना। स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हो गया। अब वापस से इसका ऑफिशियल ROM बस डाल, चेक करते हैं IMEI नंबर। स्टार है 06 है, तो एक IMEI नंबर आ गया और एक नहीं है। नहीं आया। फर्स्ट वाला नहीं आया और सेकंड वाला हाँ। अब डालते हैं हम ऑफिशियल ROM। अब डालेंगे हम ऑफिशियल ROM, तो यहीं पे जाएंगे और इसके बाद इसकी फाइल कहाँ रखी है, हमें डाउनलोड में कॉम्प्रेस, ये ऑफिशियल है ना, इसमें फॉर्मवेयर है, ये राइट कर देंगे हम। उसके बाद कर देंगे हम इसको फ्लैश होने देते।
समझ में आ रहा है कुछ नहीं? आज तो आ रहा है। आज तो आ रहा है। बाकी तेरे पास रिकॉर्डिंग तो आई। अपने बड़े रिपीट मार किती गाडीत त्याच्या रिपीट मार इसलिए ले रहा हूँ मैं नहीं समझ रिकॉर्डिंग का एक बार मैं समझता नहीं तो हम भी तो इस ब्रांड के नहीं होते नंबर चेंज सिक्योरिटी चेंज नहीं होता दूसरा ऑप्शन कोई दूसरा टूल ये मच्छी मार्केट में आएगी दूसरा कोई टूल होगा तो वो हमारे क्या बात ये कुछ करके निकालना है कि 64 के साथ वो मेरे पास कुछ करके निकालना है सब कंप्यूटर मीडिया टेक वाला पे कर रहे हैं मीडिया कॉल कंप्यूटर बहुत हार्ड से होती है आसान लिखने को मालूम देता है चलो सिक्योरिटी को छोड़ने वाला है करता तो अब करेंगे हम फोन ऑन और देखेंगे बैंडविड्थ डेटा कनेक्ट आता है या नहीं। तो हमने समझो ये मैन्युअली रिपेयर किया है ना मैन्युअली रिपेयर किया है। ओके नहीं तो वहां से फर्स्ट लोगो पे से रिस्टार्ट होके एनवी डेटा पे जा रहा पहला थोड़ा टाइम लगा। सही समझ में आ रहा है ना और मेरे भाई सुन जाओ आसिफ कल किधर था भाई तो कल देखो रोजा रख के जाता और हैं? क्या हुआ तो कल किधर था फिर क्या कर रहा था अच्छा मोबाइल की शॉप ओपन कर रहा था सोशल मीडिया पर क्या करती सच में ओपन मिठाई का है एड्रेस हाँ? नहीं सही मिठाई खिला भाई एड्रेस क्या लिखा है मैन मुंबई मेन बाजार मुंबई मैन बाजार मुंबई अब ये मैन बाजार है कुछ भी रिपेयर कराना है आसिफ भाई से मिला स्टेटस पे भेज व्हाट्सएप कर दो मैं रिपेयर करके घर भेज तो कल शॉप ओपन कर रहा था और बॉडी बॉडी का काम हुआ सर अभी आ रहे हो तो कल अभी दोबारा सब ये मिस हो गए लेक्चर्स जो कल हुए हैं उनका क्या होगा नींद में पूरा देख लिया श्रावण मेरे चावल कौन है जिंदाबाद है और भी मेरे जो जीने वाला किधर से ले रही दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा हैं? ओ ये 300 जीबी बाइक कौन से मोबाइल की लो और दो तीन मोबाइल लाने पड़ेंगे मैं ले ले 260 यार पेन ड्राइव ले लेना 500 वाला जीबी वाला कितने में मिलेगा 500 ये ले गूगल को पता होगा हमारे क्या देखो सब देखो देखो मेरे को भी खाली करना है आपको भी लेने का मोबाइल बन गया 512 जीबी पेन ड्राइव Amazon तो महंगा देता है फ्लिपकार्ट से फ्लिपकार्ट फिर भी सही है लेकिन HP का मत लेना यार बेकार रहते हैं HP के मेरे दो पेन ड्राइव खराब हो गए करप्ट हो गए ऐसे करप्ट होने वाला कौन सा लेने का सस्ते भी इसी के मिलेंगे वो अच्छा होता है सैंडविच का सही है इससे अच्छा लेकिन सैंडविच भी बड़ा महंगा दे रहा है अरे अरे, इतने में दूसरा मोबाइल ले लूंगा मैं 4G मोबाइल ले लूंगा HP के सस्ते मिलेंगे मोटो का HP
HP का सस्ता है लेकिन HP ये का काम करंट है YouTube बना और उसमें डाल दीजिए हाँ बेस्ट क्या दिमाग दिया हमने हाँ ये करो सब लोग को मिल जाएगा उस पर अपलोड करके सबको लिंक दे दे एडिट मार के थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लिंक दे दे सबको सबसे अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई और कुछ तो फायदा शेयर मत कर देना और मैं कॉपीराइट का नहीं मार देगा नहीं मारेगा कॉपीराइट कॉपीराइट खुद का वीडियो ना मैं डालूंगा नहीं डालूंगा मैं तो कॉपीराइट नहीं मैं कॉपीराइट कोई दूसरा बंदा डाला रहेगा पहले से उसका वीडियो चुराएंगे तो ही कॉपीराइट होता है नहीं तो नहीं होता है। सर बोलेंगे सर का चुराया ना तूने और मैं नीचे कमेंट करता रहूंगा फिर बार ये मेरा है अरे लेकिन आज ज्वाइन करो और उसके ये भी है ना वो जो फोन फिक्स इंस्टीट्यूट के साथ विश्व घाट है भाई रिकॉर्ड करके तुम पब्लिश कर रहा है ब्लॉक लिस्ट कर नहीं वो लिंक सिर्फ हमारे में रहेगा ना सर हाँ प्राइवेट करके upload। प्राइवेट अकाउंट करेंगे सही बहुत है महंगे हैं यार सैंडविच नहीं वो YouTube वाला आईडी सही है सही है ये क्या दिमाग लगा रहा है 10-11 हजार रुपए तक का रोज का एक वीडियो करेंगे हो जाएगा बस खाली HP का सही है एक वाईफाई नहीं है स्टार्टिंग है ना वाईफाई हाँ तो फिर फैन फैन भी करना चाहिए आएंगे आईडी थोड़ी करने का रात को डाल देने रेट करके एडिट नहीं हो कर जाता है मैंने तो 40 GB भी अपलोड किया मेरे भी कुछ प्राइवेट वीडियो है जैसे शादी की तो वो पेन ड्राइव क्रैक हो गया मामा का और ढूंढ के बैठे हैं कहीं रिकवर करना है कुछ नहीं हुआ तो मैं समझ गया बाबा ये सेफ नहीं है पेन ड्राइव से निकाल और अपलोड कर दे तो प्राइवेट वीडियो मैंने भी अपलोड की और अपने को YouTube चैनल प्राइवेट करता है होता है प्राइवेट में मतलब प्राइवेट वीडियो होता है YouTube वीडियो चैनल प्राइवेट होता है चैनल नहीं चैनल को पब्लिश कर सकते हो लेकिन वीडियो में प्राइवेट तो सही है अपना चलो तो ये हो गया हमारा एमआई का अब हम क्या करेंगे आगे सिक्योरिटी रिपेयर तो हमारा होगा चालू हो गया सेकंड एमआई के साथ कोई एनवी डेटा करप्ट नहीं कुछ नहीं आया तो सेकंड एमआई नंबर आप आरएसए प्रोटेक्टेड वाला जो है वो आप रिपेयर कर सकते हो अलग से मैनुअली लेकिन अगर तुम करने जाओगे दोनों तो ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम और ये आपको एमआई में ही मिलता है वीवो वाला रिपेयर करने की आपको परमिशन ही नहीं देता ट्राई कर सकते हो डायनामिक स्टिक मोड इनेबल करके पुराना अपडेट ले ले लेकिन नया बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है चलो अब आ जाते हैं आईसी प्रोग्रामिंग आईसी सर अभी नहीं आएंगे कल आएंगे का टाइम क्या हो गया अरे यार हो गया। थोड़ा बता दे बेसिक बता सर मेरे को पूछने का था कल वो दुकान पे गया था ना मैं तो एक मोबाइल लोगो पे अटक रहा था मतलब चार्जिंग का लोगो आता था वाइब्रेट होकर अटक जाता था उसके आगे कुछ नहीं तो उसको फ्लैश करने के लिए कैसा वो मोबाइल ये था Realme Narzo 50i Prime आई प्राइम ये ये मैं भी और इसके चिपसेट कौन सा है देखो Realme 9i Prime